बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग एफएससी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स जिसका सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, इसका लेक्चर नंबर 8 चल रहा है। एक्सरसाइज 2.2 चल रही है और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी इस चैप्टर के पहले हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं, अगर उनकी आप लोगों को समझ नहीं लगी तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी कर दिया करें कि समझ नहीं लगी, तो हम आपको मज़ीद किसी नए मेथड से समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स मुश्किल लग रहे हैं तो तब भी आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी से बताना है हमें, ताकि हम अपने मेथड को थोड़ा चेंज कर सकें, थोड़ा हम इसको बेस्ट कर सकें। जो लेक्चर्स हमारे पहले गुजर चुके हैं उसको लाजमी से वॉच कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने इस लेक्चर के लेक्चर नंबर 8, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं y इज़ इक्वल टू 1/ax प्लस बी होल रेज़ टू पावर है 5। तो इसको अगर हम उल्टा कर लें तो ये हो जाएगा ax प्लस बी, यहाँ पर इसकी पावर 5 थी तो यहाँ पर इसकी पावर जो है वो -5 हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, y की जगह पर y प्लस डेल वाई और x की जगह पर x प्लस डेल x को पुट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये y प्लस डेल वाई इज़ इक्वल टू यहाँ पर x की जगह पर x प्लस डेल x को पुट करेंगे तो मैं डायरेक्ट ही a को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। ये है a प्लस ax प्लस a डेल x और ये प्लस b होल रेज़ टू पावर माइनस का 5 आ जाएगा। जब हम y को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे, इस साइड पर तो ये प्लस हो रहा था, ये साइड पर इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा, हम ax प्लस बी को एक साइड पे कर लेते हैं, ax प्लस बी को हम एक साइड पे कर लेते हैं और ये a डेल x को ऐसे लिख देते हैं। ये माइनस का 5 हुआ, ये y इधर प्लस का था, इधर आके y माइनस का हो जाएगा। ये डेल y इज़ इक्वल टू ये y की वैल्यू पुट कर देते हैं और इसमें से हम ax प्लस बी को कॉमन कर लेते हैं। ये हो जाएगा ax प्लस बी, बाकी जहाँ पर ax प्लस बी की जगह पर 1 बच जाएगा, प्लस a डेल x ओवर ax प्लस बी। जो चीज़ a प्लस डेल x के साथ नहीं थी और वो हमने कॉमन की थी ना, उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो हम होल की पावर लिख देते हैं माइनस का 5। बाकी y की वैल्यू जो हमने लेट की थी वो थी ax प्लस बी होल रेज़ टू पावर -5। तो हम इसको लिख लेते हैं ax प्लस बी होल रेज़ टू पावर -5। अब हम ये ax प्लस बी की पावर को भी अलहदा से कर देते हैं और ये 1 प्लस a डेल एक्स ओवर ax प्लस बी की पावर को भी हम अलहदा से कर देते हैं। जब पावर्स अलहदा होंगी तो ये इस तरीके से हो जाएगा 1 प्लस a डेल एक्स ओवर ax प्लस बी होल रेज़ टू पावर -1 एंड माइनस ये जो y की वैल्यू थी वो हम एज इट ही लिख देंगे, प्लस बी होल रेज़ टू पावर -5। ये हुआ डेल वाई इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर अगर हम इस टर्म पर गौर करें, इस पूरी वैल्यू पर गौर करें तो यहाँ से ax प्लस बी होल रेज़ टू पावर -5 जो है ये कॉमन हो रहा है, तो हम कॉमन कर लेते हैं ax प्लस बी होल रेज़ टू पावर -5 और अंदर जो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 1 प्लस a डेल x ओवर ax प्लस बी होल रेज़ टू पावर -5। यहाँ से ax प्लस बी होल रेज़ टू पावर -5 था, वो हमने कॉमन कर लिया था, तो ये ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम यूज़ हो रहा है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। डेल वाई इज़ इक्वल टू ax प्लस बी होल रेज़ टू पावर -5 एज इट ही लिख देंगे। जब हम इस पर बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो ये 1 प्लस ये माइनस का 5 है तो -5 हो जाएगा। ये a डेल x ओवर ax प्लस बी प्लस ये होगा -5 इंटू -5 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ये a डेल x ओवर ax प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा एंड प्लस अप टू सो ऑन। और एंड पे -1 ये वाला बच रहा था, वो -1 इस +1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ax प्लस बी होल रेज़ टू पावर -5, अगर हम यहाँ से देखें तो डेल एक्स हमारा कॉमन हो सकता है, तो हम डेल एक्स को कॉमन करके यहाँ पर लिख लेते हैं। ये है हमारा
डेल एक्स यहाँ से और जितनी भी आगे टर्म्स आएंगी सब में से डेल एक्स लाजमी होगा उनमें, और हम कॉमन कर लेते हैं एक, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक डेल एक्स, इस वजह से हम एक ही कॉमन करते हैं। तो यहाँ से -5a/ax प्लस का b प्लस -5 -1 ये हुआ 2 फैक्टोरियल, और ये डेल x/ax प्लस b का होल स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन। अब हम डेल एक्स को इस साइड पर डिवाइड भी कर देते हैं और डायरेक्ट ही इस पर लिमिट भी लगा देते हैं। तो मैं ये दोनों स्टेप एक ही स्टेप में करने लगा हूँ। लिमिट लगा देते हैं हम, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल बन रहा है वो डेल एक्स बन रहा है, इस वजह से हम डेल एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो लिखेंगे। डेल एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो डेल वाई बाई डेल एक्स इज़ इक्वल टू, ये हुआ ए एक्स प्लस बी होल रेज टू पावर -5। यहाँ पर हमने लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, तो ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं -5a/ax प्लस बी प्लस -5 -1 ओवर ये हुआ 2 फैक्टोरियल। यहाँ से हमने एक डेल एक्स कॉमन कर लिया था, तो ये ए स्क्वेयर डेल एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस अप टू सॉन, इसको हम वैसे ही लिख देते हैं। अब जब हम डेल वाई बाई डेल एक्स पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो डी वाई बाई डी एक्स में चेंज हो जाता है। यहाँ पर हम डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं इज़ इक्वल टू में था ए एक्स प्लस बी होल रेज़्ड टू पावर -5 था, तो हम इसको एज इट ही लिख लेते हैं ए एक्स प्लस बी होल रेज़्ड टू पावर -5। अब हमने इसमें लिमिट अप्लाई करनी है। ये -5a/ax प्लस b है, इसमें तो कोई भी डेल एक्स नहीं है, तो हम इसमें ज़ीरो पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस टर्म में हमारे पास डेल एक्स है, तो इस पर हम जब ज़ीरो पुट करेंगे, लिमिट ज़ीरो है तो ज़ीरो पुट करेंगे तो ये सारी की सारी ज़ीरो हो जाएगी। इस तरह आगे जितनी भी आएंगी उनमें भी डेल एक्स लाजमी से होगा, क्योंकि ये डेल एक्स जो है इसकी पावर हमेशा बढ़ती ही जा रही है, n टाइम तक जा रही है, n टाइम तक। तो सारी की सारी जितनी भी टर्म्स होंगी आगे सारी की सारी ज़ीरो होंगी। तो हम सिर्फ एक पहले ये लिख लेते हैं जिसमें लिमिट नहीं लगी थी, ये -5a/ax प्लस बी -5a/ax प्लस बी एंड प्लस ज़ीरो एंड अप टू सो ऑन, ये एंड टाइम तक सारी की सारी ही ज़ीरो हो जाएंगी। ये है ax प्लस बी होल रेज़्ड टू पावर -5। अब अगर यहाँ पर देखें इसकी पावर 1 है, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगी ax प्लस बी होल रेज़्ड टू पावर -1, और ये -5a जो है ये मैं एज इट ही लिख देता हूँ। ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ इक्वल टू, ये बेस सेम है तो इनकी पावरें ऐड हो जाएंगी, -5 और -1 माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये -5a को मैं पहले लिख देता हूँ, -5a पहले आ गया, और ये हो जाएगा ax प्लस बी होल रेज़्ड टू पावर -6। तो यही हमारा फाइनल आंसर था। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/az प्लस बी होल रेज़्ड टू पावर 7। यहाँ पर उन्होंने z दे दिया है, पहले x होता था, फिर एक क्वेश्चन आया था जिसमें यहाँ पर जो है वो t वेरिएबल था, अब यहाँ पर z वेरिएबल दे दिया है। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि y इज़ इक्वल टू, y के इक्वल लेट कर लेते हैं। हम इसको सीधा करके लिख लेते हैं, मतलब इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा az प्लस बी, यहाँ पर इसकी पावर अगर 7 है तो ये -7 में चेंज हो जाएगी। अब हम इससे आगे क्या करते हैं कि y की जगह पर डेल वाई, x की जगह पर डेल x पुट करते हैं, तो ये हुआ y प्लस डेल वाई इज़ इक्वल टू, यहाँ पर z है तो हम z की जगह पर z प्लस डेल z पुट करेंगे। तो मैं a को डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, az प्लस a डेल z हो जाएगा, और प्लस b हम वैसे के वैसा लिख देते हैं -7। अब यहाँ पर y जो है ये प्लस का है, जब हम दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये डेल वाई इज़ इक्वल टू हो जाएगा az, b को मैं az के साथ लिख देता हूँ प्लस b प्लस a डेल z होल रेज़्ड टू पावर -7। और ये जो y है ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके ये -y हो जाएगा। तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, ये डेल y इज़ इक्वल टू, इतनी टर्म से हम az प्लस b को कॉमन कर लेते हैं, ये है a
जी प्लस बी को कॉमन कर लिया तो बन जाएगा 1 प्लस ए डेल जी ओवर ए जी प्लस का बी, और ये इसकी पूरे की पावर लिख देते हैं -7, और ये माइनस वाई की वैल्यू जब पुट करेंगे ये होगी ए जी प्लस का बी होल रेज़्ड टू पावर -7। हम इनकी पावर को अलग-अलग भी कर देते हैं, और मैं ए जी प्लस बी में से ए जी प्लस बी होल रेज़्ड टू पावर -7 को कॉमन भी कर लेता हूँ, जैसा कि इसकी पावर्स ए जी प्लस बी है, क्योंकि यहाँ पर जब हम इनकी पावर्स को अलग-अलग करेंगे इसकी पावर भी -7 हो जाएगी तो इसकी पावर भी -7 हो जाएगी, तो मैं डायरेक्ट ही इसको कॉमन कर लेता हूँ। जब मैं डायरेक्ट कॉमन कर लूँगा तो यहाँ पर ये चीज़ बच जाएगी जस्ट 1 प्लस ए डेल जी ओवर ए जी प्लस बी होल रेज़्ड टू पावर -7, ये चीज़ बच जाएगी क्योंकि ये तो कॉमन हो गया ना इसके साथ से, एंड -1 ये ए जी प्लस बी होल रेज़्ड टू पावर -7 था तो ये कॉमन हुआ, तो यहाँ पर जस्ट -1 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो बाइनोमियल थ्योरम यूज़ हो रहा है। बाइनोमियल थ्योरम लगा देते हैं, डेल वाई इज़ इक्वल टू ए जी प्लस बी होल रेज़्ड टू पावर -7। अब यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम यूज़ हो रहा है 1 प्लस -7 ए डेल जी ओवर ए जी प्लस का बी प्लस यहाँ पर -7 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर ए डेल जी ओवर ए जी प्लस बी इसका होल स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन। एंड पर ये जो -1 था एंड पर ये बचेगा तो हम इसको कैंसिल आउट इसके साथ कर देते हैं। अब हम यहाँ से डेल जी को कॉमन कर लेते हैं, डेल वाई इज़ इक्वल टू ए जी प्लस बी होल रेज़्ड टू पावर -7 है, ये डेल जी हो गया। अब हम इसको लिख लेते हैं ए डेल जी ओवर ए जी प्लस बी, यहाँ पर -7 भी है तो हम -7 को लिख लेते, सॉरी यहाँ पर हमने ये डेल जी को तो कॉमन कर लिया था तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, प्लस -7 -1 ओवर ये 2 फैक्टोरियल ए डेल जी ओवर ए जी प्लस का बी, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, डेल जी की एक पावर कम हो जाएगी क्योंकि हमने एक कॉमन कर लिया है, एंड प्लस अप टू सो ऑन। अब मैं डेल जी को डिवाइड भी कर देता हूँ और डायरेक्ट इस पर लिमिट भी अप्लाई कर देता हूँ, और वो जो लिमिट अप्लाई करेंगे वो डेल जी अप्रोचेस टू ज़ीरो होगी, क्योंकि यहाँ पर डेल जी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल बन रहा है। तो करते हैं इसको, लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल वाई बाय डेल जी इज़ इक्वल टू ये हुआ ए जी प्लस बी होल रेज़्ड टू पावर -7। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा डेल जी अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये हो जाएगा -7 ए ओवर ए जी प्लस का बी प्लस -7 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल ए स्क्वायर डेल जी ओवर ए जी प्लस का बी होल स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ये जो डेल वाई बाई डेल जी है जब इस पर लिमिट अप्लाई होगी तो ये डी वाई बाई डी जी बन जाएगा, ए जी प्लस बी होल रेज़्ड टू पावर -7 है, इसको हमने इधर लिख लिया। अब जब हम डेल जी लिमिट पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पर डेल जी होगा वहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे तो वो सारे के सारे टर्म्स को ज़ीरो करता जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ यही बच जाएगी एक वैल्यू डेल जी प्लस का बी, एंड बाकी सारी की सारी जो हैं वो ज़ीरो की ज़ीरो होती जाएंगी। तो ये हुआ ए जी प्लस बी होल रेज़्ड टू पावर -7। ये जो ए जी प्लस बी है ये डिनोमिनेटर में है तो इसकी पावर +1 है, जब हम इसको नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर -1 में हो जाएगी। हम इसको लिख देते हैं ए जी प्लस बी होल रेज़्ड टू पावर -1, और -7 एज इट ही आ जाएगा। डी वाई बाई डी जी इज़ इक्वल टू ये -1 है, ये भी -1 है, क्योंकि इनकी बेस सेम है तो पावरें जब ऐड होंगी तो ये बन जाएगा, ये -7a को पहले लिख देते हैं -7a, बाकी a
जी प्लस बी होल रेज़ टू पावर -7 -1 और -7 माइनस का 8 हो गया। तो यही था हमारा फाइनल आंसर। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में भी कहीं भी कोई भी मसला हो तो आप लाजमी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचती रहे। और अगर आपने पिछले लेक्चर्स हमारे नहीं वॉच किए तो आप लोगों को हो सकता है कि ये वाले जो क्वेश्चन हैं सही तरीके से समझ ना लगें। आपने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट वॉच करना है और 2.2 को भी कंप्लीट वॉच करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।